करूँ। हाँ जी, ठीक, हमारे साथ मौजूद है आयोजन समिति और यहाँ जो समिति के कार्यकर्ता हैं, जो पंडित जी, जिन्होंने जो है बालाजी की कृपा से जो है गुरु जी को यहाँ बुलाया है और यहाँ प्रवचन का इनसे जानकारी लेंगे किस तरह से जो है गुरु जी को बुलाया गया है और अन्य जो भक्त हैं जो उत्तर प्रदेश या मुंबई या अन्य जगहों से यहाँ पहुँचे हैं, वो यदि बुलाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगी। तो हमारे साथ पंडित जी, आपने बालाजी की कृपा से गुरु जी को यहाँ पे बुलाया है और क्या आगे जो है प्रोसेस जो है अन्य भक्त जो गुरु जी को अपने क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं और जो कार्यक्रम कराना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है? बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, पंचमुखी सरकार की जय, सतगुरुदेव सन्यासी बाबा की जय। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है भोपाल वासियों के लिए तो, और जितने समिति के कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव ने इतनी व्यस्तता होने के बाद भी अयोध्या नगर में परम पावन धाम पंचमुखी हनुमान दुर्गा मंदिर समिति इस आयोजन को करा रही है। लेकिन समिति आयोजन को तो निर्वहन करा रही है, आयोजन को ये पूरे भोपाल वासियों का आयोजन है। समिति का एक का किसी का आयोजन नहीं है, ये पूरे भोपाल वासी, एमपी वासी और पूरे भारतवासी का आयोजन है। यहाँ बागेश्वर बालाजी सरकार की श्री भक्तमाल कथा पंचदिवसीय 22 जून से 26 जून तक रसधारा बह रही है। इस आयोजन में लगभग भक्त 2 से 2.5 लाख प्रतिदिन पधार रहे हैं, बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि कहते हैं कि दिव्य दरबार भी लग रहा है, तो दरबार 23 जून को लगा था और कल प्रातः सुबह 9 बजे से हरी इच्छा तक दरबार लगेगा, जिसमें कि जो दुनिया के रोग दूर होते हैं, ऐसे बालाजी महाराज यहाँ अयोध्या नगर में कृपा बरसा रहे, संकट दूर कर रहे हैं उनके। ऐसे हमारे बालाजी महाराज हैं। भोपाल में बालाजी महाराज जो हैं बागेश्वर धाम पहली बार पधारे हैं। आपने कितने महीने पहले मतलब इनसे बुकिंग की बात कही? जो अन्य भक्त जो अन्य जगह पे कराना चाहते, कई भक्त ऐसे मिले जो कराना चाहते हैं, उन्हें प्रोसेस नहीं पता, तो आप क्या बताना चाहेंगे? प्रोसेस कुछ नहीं, ये तो कृपा है बागेश्वर बालाजी की, जिस पे कृपा हो जाए। अभी महाराज जी की निरंतर व्यस्तता है, 2024 तक कोई डेट खाली नहीं है महाराज जी की। इतनी व्यस्तता है महाराज जी की, एक मुश्किल से मुश्किल शायद 2 या 4 दिन खाली होंगे, वो भी धाम पे देना है उनको, क्योंकि व्यस्तता देखने के लिए। उसके कारण 2024 तक उनकी व्यस्तता है और बड़ा सरल स्वभाव है महाराज जी का। ब्राह्मणों और कितने वर्ष से लगे हुए थे कि महाराज जी यहाँ आए और यहाँ पे कथा करें? मैं ज़्यादा वर्ष नहीं भैया, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 महीने से। मतलब जो अन्य भक्त जो अन्य जगह पे कराना चाहते, कई भक्त ऐसे मिले जो कराना चाहते हैं, उन्हें प्रोसेस नहीं पता, तो आप क्या बताना चाहेंगे? प्रोसेस कुछ नहीं, ये तो कृपा है बागेश्वर बालाजी की, जिस पे कृपा हो जाए। अभी महाराज जी की निरंतर व्यस्तता है, 2024 तक कोई डेट खाली नहीं है महाराज जी की। इतनी व्यस्तता है महाराज जी की, एक मुश्किल से मुश्किल शायद 2 या 4 दिन खाली होंगे, वो भी धाम पे देना है उनको, क्योंकि व्यस्तता देखने के लिए। उसके कारण 2024 तक उनकी व्यस्तता है और बड़ा सरल स्वभाव है महाराज जी का। ब्राह्मणों और कितने वर्ष से लगे हुए थे कि महाराज जी यहाँ आए और यहाँ पे कथा करें? मैं ज़्यादा वर्ष नहीं भैया, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 महीने से। मतलब भोपाल वासियों को जल्दी कृपा हुई, यही कहना चाहिए भैया, भोपाल वासियों के लिए कृपा हुई। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा हो रही है। सभी लोग तन मन धन से इसमें सहयोग करें और आनंद लें। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या क्या व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई है? बात करें पुलिसिंग की या भोजन की या अन्य तरह क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? क्या सहयोग मिल रहा है लोगों की तरफ से? भक्तमाल कथा का जो आयोजन है, श्री पंचमुखी दुर्गा हनुमान मंदिर समिति के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। और इस समिति ने लगभग 15 सेनाओं में 500 कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया। वो संगठन मिलकर पूरा पंडाल के आसपास, पंडाल के अंदर मंदिर की व्यवस्थाओं को संचालित कर रहा है, पार्किंग की व्यवस्था को देख रहा है, पंडाल के अंदर जल की व्यवस्था को देख रहा है, भंडारा आप देख रहे हैं निरंतर चल रहा है सुबह शाम। तो ये जो संगठन बना है 250 लोगों का सेना के रूप में, ये इस कार्य को सफल बनाने में विशेष भूमिका निभाता है। अच्छा, और भी मतलब जो बात करें सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह से है? क्या कार्यकर्ता सुरक्षा दे रहे हैं या पुलिस की कुछ व्यवस्थाएं लगी हुई है या किस तरह से? मुख्य तो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, वो पंडाल में चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमने प्रशासन से भी व्यवस्थाएं मांगी थी, उन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग किया है। दरबार के समय हो या कथा के समय हो, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य कर्मी,
आते हैं और सही सेवाएं दे रहे हैं। रह रह के पानी बरस रहा है, करीब 500 लोग अभी टिके हुए हैं पंडाल में। हाँ जी। और भी आसपास कीचड़ हो रहा है, उसकी व्यवस्था को लेके क्या आगे का जो है, कल 2.5 लाख लोगों का आने का अनुमान लगाया जा रहा है। नहीं, आज आप देख रहे होंगे, आज भी लगभग इतने ही लोग थे। आज कल तो बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और हम लोगों ने देखिए पंडाल को इस समय आप देख रहे होंगे पीछे पूरा हमने उसको सुसज्जित कर रखा है। पानी की निकासी की व्यवस्था कर दी है, अगल बगल पंडाल के बगल में नाली बनाकर। और जितनी भी पंडाल के अंदर की व्यवस्था है, लाइट, पंखा, कूलर, उन सबको हमने व्यवस्थित तरीके से जमा दिया है कि कल जो श्रद्धालु आए सुबह से उनको गर्मी ना लगे, पानी प्रॉपर मिले। इन सब व्यवस्थाओं के साथ हमारा पंडाल कल के दरबार के लिए तैयार हो चुका है। ठीक, भोजन की अन्य तरह से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्या सहयोग मिल रहा है लोगों की तरफ से? भक्तमाल कथा का जो आयोजन है, श्री पंचमुखी दुर्गा हनुमान मंदिर समिति के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। और इस समिति ने लगभग 15 सेनाओं में 500 कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया। वो संगठन मिलकर पूरा पंडाल के आसपास, पंडाल के अंदर मंदिर की व्यवस्थाओं को संचालित कर रहा है। पार्किंग की व्यवस्था को देख रहा है, पंडाल के अंदर जल की व्यवस्था को देख रहा है, भंडारा आप देख रहे हैं निरंतर चल रहा है सुबह शाम। तो ये जो संगठन बना है 250 लोगों का सेना के रूप में, ये इस कार्य को सफल बनाने में विशेष भूमिका निभाता है। अच्छा, और भी मतलब जो बात करें सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह से है, क्या कार्यकर्ता सुरक्षा दे रहे हैं या पुलिस की कुछ व्यवस्थाएं लगी हुई है, किस तरह से? मुख्य तो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। वो पंडाल में चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमने प्रशासन से भी व्यवस्थाएं मांगी थी, उन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग किया है। दरबार के समय हो या कथा के समय हो, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्यकर्मी आते हैं और सही सेवाएं दे रहे हैं। रह रह के पानी बरस रहा है, करीब 500 लोग अभी टिके हुए हैं पंडाल में। हाँ जी। और भी आसपास कीचड़ हो रहा है, उसकी व्यवस्था को लेके क्या आगे का जो है, कल 2.5 लाख लोगों का आने का अनुमान लगाया जा रहा है। नहीं, आज आप देख रहे होंगे, आज भी लगभग इतने ही लोग थे। आज कल तो बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और हम लोगों ने देखिए पंडाल को इस समय आप देख रहे होंगे पीछे पूरा हमने उसको सुसज्जित कर रखा है। पानी की निकासी की व्यवस्था कर दी है, अगल बगल पंडाल के बगल में नाली बनाकर। और जितनी भी पंडाल के अंदर की व्यवस्था है, लाइट, पंखा, कूलर, उन सबको हमने व्यवस्थित तरीके से जमा दिया है कि कल जो श्रद्धालु आए सुबह से उनको गर्मी ना लगे, पानी प्रॉपर मिले। इन सब व्यवस्थाओं के साथ हमारा पंडाल कल के दरबार के लिए तैयार हो चुका है। ठीक, हमारे साथ जो है एक और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। बोलो बागेश्वर धाम की जय, राज्य सरकार की जय, पंचमुखी हनुमान दुर्गा मंदिर की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। सभी उपस्थित यहाँ पे हमारे मित्र जो कि इस आयोजन समिति का एक प्रमुख हिस्सा बने, ये सब हमारे परम पूज्य बालाजी सरकार बागेश्वर महाराज की कृपा है कि हम लोग इस रात्र में भी प्रभु जी के शरण में सेवा कर रहे हैं। और आपसे मिलने का सौभाग्य जो मिला है वो सब उन्हीं की दिव्य चमत्कारी शक्तियों का आशीर्वाद। हमारे अनंत भक्त हनुमान जी के अनंत में हनुमान जी का स्वरूप साक्षात हमें आज दर्शन प्रतीत हो रहा है। हम सब हमारे साथ साथ सब जितने सदस्य हैं, हम सब जितनी भी हमारी टोलियाँ निरंतर प्रभु जी की सेवा में अपना साम दाम दंड वेद तन मन धन पूरी सेवा के साथ साथ। और हमारी महिलाएं देवी के रूप में आई हैं। पहला ऐसा बड़ा प्रोग्राम देख रहा हूँ हनुमंत भगवान जी का, जहाँ पे देवियाँ इतनी सारी संख्या में, लगभग बताना चाहेंगे हमारे यहाँ देवियाँ अनगिनत संख्या में, लगभग देखा जाए 50,000 से ज़्यादा तो महिलाएं दिव्य चमत्कार देखने के लिए आ रही है। जी के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, निंदा भी करते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्यों इस तरह की स्थिति बनी? देखिए क्या है, कोई निंदा नहीं करता, जो भगवान का स्वरूप होते हैं वो निंदा नहीं करते हैं। जो जिंदा होते हैं उनकी ही निंदा होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, निंदा नहीं होती, एक्चुअली चाहते हैं कि सब उनके जो श्रीमुख से कथा होती है वो सबको पसंद आती है, कोई उनसे अच्छा बोलने का प्रयास करता है, परंतु उनके दिव्य चमत्कार, दिव्य दरबार और भक्तों के जो विश्वास को जीतते हुए आ रहे हैं, जो आस्था बना के जा रहे हैं, जो आस्था अर्जी लेके जाता है वो हनुमान जी महाराज की कृपा से, बागेश्वर धाम की कृपा से वो अर्जी स्वीकार की जाती है। ये अनंत कृपा है उनकी, और ये कृपा हमेशा बनती रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का युवा, जय श्री राम। आज का युवा जो नशे का आदी हो रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, या मोबाइल में साइबर अपराध के शिकार हो रहे हैं और कई इस तरह की इसका प्रमुख कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको लेकर जो कथा में जो युवा जुड़ेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? बहुत फायदा होगा। तो आप भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी कथा में महाराज जी ने बताया है, परम पूज्य महाराज जी ने, कि अगर युवा यहाँ पे आप भी तिलक नहीं लगा के आए हैं, अगर तिलक लगाता है, हर दिन मंदिर जाता है, तो मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप 4 दिन तिलक लगा के 4 दिन मंदिर जाइए, आपका हृदय परिवर्तित ना होगा तो मेरा नाम बदल
कहना चाहता हूँ, जितने भी युवा हमारी जहाँ तक आवाज जाती है, प्रभु जी के शरण में कोई भी मंदिर आपके घर के आसपास हो, छोटा बड़ा सब एक होता है, आप हर दिन तिलक लगा के जाएं, प्रभु जी की शरण में सेवा करें, हो सकी तो दान दक्षिणा करें, जितने भी धार्मिक कार्य हो वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अपने आप युवाओं में अपने आप परिवर्तन आने शुरू हो जाएगा और दिव्य दरबार में तो वही चमत्कार हो रहा है, लाखों की संख्या में आ रहे हैं, पूरी सड़क तक लोग छत से देख रहे हैं, सड़क से देख रहे हैं, धूप में लगभग 40 डिग्री का टेम्परेचर है, उसके बाद भी प्रभु जी का एक दर्शन प्राप्त करने के लिए लोग आ रहे हैं। आप जो युवाओं की बात कर रहे हैं, हमारी जो सेना है इसमें जो हमारे साथी हैं वो युवा ही हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। और जो यहाँ पे आ रहे हैं कहीं ना कहीं गुरुजी के उससे उनके उसमें आएगा परिवर्तन। तो ये हमारे जो है, देखिए मैं एक बात, अभी हम मौजूद खाने का प्रभाव दिख रहा है। जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि आयोजन समिति से हमने बातचीत की है।